मानसिक तप, शारीरिक तप और वाचिक तप केवल दिखावे के लिए नहीं, उसमें सात्विकता हो, उसमें सात्विकता हो। सब जान जाए कि मैं इतना बड़ा, तो काहे को जान जाए? जो कुछ भी थोड़ा बहुत करते हो भी नष्ट हो जाएगा। क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जो कुछ भी अच्छा किया होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। जनाने के चक्कर में पड़ोगे तो, माला के चक्कर में पड़ोगे तो, नाम के चक्कर में पड़ोगे तो, जो भी थोड़ा बहुत जीवन में अच्छा किए होगे वो भी चला जाएगा। कन्फर्म है ये, क्योंकि मान सको पैसे हम फूल के कुप्पा हो गए तो कुप्पा तो हो गए, पुण्य खत्म। जो अच्छा किए हो गए, थोड़ा बहुत कुछ कर लिए हो गए तो माइनस हो जाएगा। माइनस करो इसका, बहुत उछल रहा है, बहुत माला पहना है, इसका पुण्य खत्म हो रहा है। तप का अभ्यास कैसे? शुद्धि का पथ है, भावों की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। हमको कहा तूने माला पहनाया, उसको कहा तुला पहला दिया, अरे भैया हमको कहा बैठाया, हमको ऐसा कुर्सी कहा दिया, ऐसा सिंहासन क्यों नहीं लगाया, हमारा पोजीशन डाउन कर दिया। जो भी थोड़ा बड़ा बचा है तुम्हारा वो भी चला जाएगा। भावों की शुद्धि, सहज अवस्था, मानसिक तप है। संसार तो परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। तो द्वेष की भावना, कपट की भावना, जब भाव ही अशुद्ध हो गया तब कहाँ का तप। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। भाव शुद्धि का यही अर्थ है। भाव शुद्ध है मतलब क्या? इसका मतलब है अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ की भावना है, सबके हित का चिंतन है। मैं ये हूं, मैंने वो किया, फलाना ढिमाका, खेल खत्म। आत्म प्रशंसा अध्यात्म का ये विरोधी तत्व है। अध्यात्म का बिल्कुल उल्टा तत्व है, बिल्कुल उल्टा। ये जानता हूं मैं, वो जानता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना किया, धमाका किया, ये कर सकता हूं मैं, वो कर सकता हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, भावों की शुद्धि रख सकते हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा कलह कपट को कम कर सकते हो, अभिमान का नाश कर सकते हो कि नहीं? पहले बताओ। और अध्यात्म इसी पर चलता है, आंतरिक सत्प्रवृत्तियों पर चलता है। वाणी को नियंत्रित कर नहीं सकते, वो कर सकते, वो कर सकते। मन के अधीन है तो क्या कर सकते हैं? जैसा जैसा वो कराता वही करते। वाणी भी वैसी, क्रिया भी वैसी। भाव संशुद्धि रित्ते तत्तपो मानसमुच्यते। भावों की शुद्धि,
मतलब स्वार्थ का त्याग है, अभिमान नहीं है, बिल्कुल सहज भाव। अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, और प्रेम तो है नहीं तो क्या रहेगा, एक न रहेगा। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया। मैं और मैं मेरा 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 ने ले लिया। तो ये तप है क्या कोई मानसिक? ये तप है? इदन्न मम इदम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। खेले उल्टा है, मेरा नहीं मेरा नहीं। अरे देखो तो कोई मेरा 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 मैं। तो भौतिक यज्ञ प्रतीक मात्र है, ये यज्ञ प्रतीक मात्र है, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ने का संकेत करता है। तो राजसिक ना हो जाए, तामसिक ना हो जाए क्रोध, अहंकार अभिमान सर चढ़कर ना बोलने लगे, एक सहज स्थिति हो। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ यहां से है, क्योंकि चोटिल नहीं कर सकते किसी को, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन भी श्रेष्ठ भाव से, वाणी और क्रिया भी वैसे ही। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। साहब की वाणी इसीलिए तो कहती है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुइ धरे, तब बैठो घर माही। इतनी अस्थिरता में वो साधना में भी कहाँ बैठेगा? तो इतना ये स्थिर है तो शरीर भी कहाँ स्थिर होगा? जितना उठा पटक यहाँ चल रहा है, शरीर बैठेगा? मन में अकड़ आ जाएगा, शरीर भी अकड़ने लगता है जैसे, क्योंकि मन से ही शरीर की क्रियाएं संचालित हैं। मन में आगे अकड़ हो गया, इसी में शरीर वो अकड़ने लगता है। अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है, और इस शक्ति का विकास वास्तविक रूप में, तो बहुत बार हम बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं। क्यों? कि यह जो रजस है बहुत बड़ा है, इसका मतलब राजसिक। तीन गुण हैं प्रकृति के, सत्व रज और तम, त्रिगुणात्मिका है। रज और तम, राग और द्वेष ही तो साधना में बाधा उपस्थित करता है। राग और द्वेष साधना में बाधा इसी से तो है। मैत्री करना है, राग नहीं, राग नहीं। उपेक्षा कर सकते हैं, उपेक्षा करनी है, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, घृणा नहीं, है ना? जब घृणा का भाव हो जाता है तो क्या साधना करेंगे? बोले भावों की शुद्धि हो, ये विचार, ये भाव निरंतर गतिमान रखने होते हैं। सहज विवेक स्वतः प्रकट करना होता है। शक्ति हमारे भीतर है।
धर्म ही जागरूक रखता है सदैव हमको। और क्या है जीवन, क्या है धर्म? सत्य जो है उसका अनुभव करना। तो भावों की शुद्धि, तो भावों की शुद्धि होने लगती है तो एकाग्रता का भी अभ्यास दृढ़ होने लगता है, मननशीलता का अभ्यास भी दृढ़ होने लगता है। जितना देर स्थिर करना है, जितना देर स्थिर करना है, जहां टिकाना है, जहां ठिकाना है, रोक लिया वहां पर। जहां स्थिर करना है तो स्थिर करना है, स्थित है वहां, अडिग है, अचल है। और जितनी देर स्थिर करना है, मानसिक तप में है यह, तो रोक लिया जितना देर स्थिर करना है, क्योंकि मन की प्रसन्नता का अभ्यास है ना। पूर्वाभ्यास करना होता है, मुख्य अभ्यास में स्थिति दृढ़ हो। स्थिर करना है तो स्थित है, और जितने समय तक करना है उतने समय तक है। पूर्व में ही उसकी स्थिति कंफर्म है, बिल्कुल। तो मानसिक तपों का यह अभ्यास चित्त की शुद्धि का साधन है, अंतःकरण की पवित्र स्थिति का द्योतक है। क्योंकि योगी का जो लोक व्यवहार है वह संतुलित हो गया है। सीधे तो साधना में स्थित नहीं हो सकता, सीधे तो ध्यान की गहराइयों में नहीं पहुंच सकता। तैल धारावत, जैसे तेल की धारा बह रही है, कोई व्यवधान नहीं है, वो धारा बह रही है, गिर रही है। तो धारणा में तो अस्थिरता है, वो स्थिर कर रहा है लेकिन भटक जा रहा है। एकतानता वृत्ति नहीं है उसमें। तो कर लिया स्थिर तो स्थिर है क्या? नहीं, स्थिर ही नहीं कर पा रहा। वो तो अभ्यास कर रहा है, बैठा है, उसके बाद क्या किया? बांधने की कोशिश कर रहा है। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सुध्यान। प्रायः हम कह देते हैं कि ध्यान का अभ्यास, ध्यान सीख लीजिए, आप ध्यान करिए। प्रायः यह कहा जाता है, और सामान्य अर्थों में कहना भी चाहिए। वस्तुतः ध्यान सिखाया नहीं जाता। आप ध्यान सीखे हैं तो आप सीख लीजिए। आप साधना सीखे हैं, आप सीख लीजिए। अच्छा भाई, सीख लेते हैं, आप सिखा दीजिए, हम सीख लेते हैं। ये कोई आसन है? ध्यान कोई आसन है क्या? कोई प्राणायाम है क्या कि सीख लें, कोई सिखा दे? आप सीख लीजिए, ध्यान सिखा दीजिए। आप सिखाया जाता है क्या? सिखाया जाता है आसन, और सिखाया जाना चाहिए, खूब खूब सिखाया जाना चाहिए। सिखाया जाता है प्राणायाम, और खूब खूब सिखाओ, प्राणायाम करो।
मैंने कहा था नहीं, न करोना न डरोना, न कोई करोना न कोई डरोना, खूब खूब आसन प्राणायाम करो ना। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करो ना, स्वाहा स्वाहा बोलो ना, साधना का अभ्यास करो ना, आयुर्वेद की औषधि का सेवन करो ना, आसन प्राणायाम सिखाया जाना चाहिए, खूब खूब करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम का हम अभ्यास करते हैं, हम बैठ सकें, नहीं तो बैठते हैं तो शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। कभी घुटने में दर्द होगा तो कभी कमर में दर्द होगा, तो कभी इस ज्वाइंट्स में दर्द होगा तो कभी उस ज्वाइंट में दर्द होगा। सूक्ष्म व्यायाम है, इसका अभ्यास करना चाहिए। सिखाया जाता है क्या? सिखाया जाता है आसन, रोगों के अनुसार भी आसन है। रोग न हो हेयम दुखम अनागतम, रोग न हो इसलिए भी आसन है, हो गए तो भी आसन। रोगों के अनुसार उन रोगों में उपयोगी आसनों का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम प्राण शक्ति के संवर्धन के लिए कुछ समय तो अभ्यास करना चाहिए, अल्पकाल के लिए ही तो हो जाए, कोई घंटा दो घंटा बैठ के थोड़ी करना। कुछ समय का ही अभ्यास हो जाए तो सीखना है, सिखाना है क्या? आसन प्राणायाम। जो हम जानते हैं उसका व्यापक प्रकाश होना चाहिए, जो लोक हित समाज हित में है, सबके लिए है। तो शरीर को तोड़ना मरोड़ना और श्वासों की क्रियाओं को सिखाया जाता है, ध्यान नहीं। ध्यान कोई सिखाने की वस्तु नहीं कि हम सिखा दे, कोई सीख ले। धारणा बतलाई जाती है, देश बंधस चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यानम निर्विषय मनः। आप बता देंगे कैसे निर्विषय मन हो गया? तो धारणा बतलाई जाती है, धारणा कहां पर आपको केंद्रित रहना है, यह स्थान है। और उसमें व्यवधान है। अब तैलवत धारा, तेल की धारा जैसे बह रही, ऐसी एकाग्रता, कोई विषय न हो। जैसे ध्येय में ही स्थित हो गया हो। ध्यानम निर्विषयम मनः, कितना सूक्ष्म और बृहद स्वरूप है इसका। क्योंकि दुख का अनुभव नहीं है, फिर वही आया, दुख नहीं वहां, जहां उस धारा में स्थित हो गया, दुख मिलेगा उसको। दुख का अनुभव नहीं है।